सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ रिलेट करता है, जिससे हम बोलेंगे गॉस थ्योरम। ओके, तो जो गॉस थ्योरम है वो बेसिकली है क्या कि हमें पता है कि गॉस ने जो है एक रिलेशन क्रिएट किया। अभी हमें लास्ट पढ़ा था कि जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट एस के। ठीक है जी, हमने फाइंड किया था ई डॉट डी एस भी हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हुई क्या, गॉस थ्योरम फ्लक्स कौन क्रिएट करता है, फ्लक्स कोई चार्ज है, हमें पता है कि जो चार्ज से ही फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चार्ज ही फील्ड लाइन बनाता है। तो गॉस ने फ्लक्स का रिलेशन किसके साथ बनाया, चार्ज के साथ। और क्या रिलेशन बनाया कि जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ क्यू in which epsilon naught is a permittivity। सबको पता है, हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है पहले। ओके, तो फ्लक्स का और चार्ज का जो रिलेशन है, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और एप्सिलॉन एज अ कांस्टेंट लगाया जा रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो गॉस ने जस्ट चार्ज और फ्लक्स का एक रिलेशन क्रिएट किया इन दिस केस कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डी एस, एंड ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की हमने एक और डेफिनेशन भी, कांस्टेंट फ्लक्स जो है फॉर क्लोज सरफेस डी एस, ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है फॉर गॉस थ्योरम, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन हमने गॉस ने दे दिया। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये, अब हमने फाइंड करना है कि जो फ्लक्स हैं, ठीक है, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू, जो फ्लक्स है उसमें ई डॉट डी एस किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस ने बोला और ये इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, ई डॉट डी एस ये किसके इक्वल होता है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो कॉस थीटा दोनों में, दोनों सरफेस एरिया में जो है आपने क्यू जो ड्रॉ किया है, ठीक है, क्यू से आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, दैट वहाँ पर आपने एरिया एलिमेंट ले लिया डी एस, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई सेम। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ रहा है तो cos 0 अगर पुट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos 0 इज़ 1, cos 0 1 हो गई तो हमारे पास ये आ गया ई डी एस। तो इंटीग्रेशन सिर्फ हमारे पास किसकी होगी, डी एस की, जो कि एरिया एलिमेंट है। ठीक है, तो डी एस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगी। और प्रीवियस हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और इन दिस केस आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस ने बोला था कि क्यू के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू ही फ्लक्स क्रिएट कर रही है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस वी हैव अ रिजल्ट। Okay, this is your Gauss theorem. State and prove Gauss theorem.